एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के पार्ट 2 में आपका मोस्ट वेलकम है। संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे कि अभी 26 अगस्त को साबिया उर्फ राबिया का जो है बलात्कार किया गया। तो सर आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर बात करें महिलाओं के इशू की, अगर हम देखें लंबे वक्त से जो हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ में तमाम तरीके की हिंसाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो आपको डरावने वाले आंकड़े मिलेंगे। अगर हमारा ये इंटरव्यू जितनी देर हमने बातचीत की, अगर ये 10-15 मिनट भी बात हो गई होगी तो आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश के अंदर 15 मिनट में एक लड़की के साथ में रेप की घटना होती है। तो हालात तो इतने खतरनाक हैं, मगर इन हालात को बेहतर करने के लिए मैं सरकार पर दोष नहीं दूंगा, सिर्फ मैं पुलिस पे दोष नहीं दूंगा, सिर्फ ये हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जो जिस समुदाय में हम रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे रहने वाली जो लड़कियां हैं, वहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम सेफ और सिक्योरिटी के साथ में एक सुरक्षित माहौल तैयार कर सकें। हम देखते हैं ना अपने मोहल्लों में, चौराहों में हम देखते हैं कि जो पहला ही नुक्कड़ है वहीं लड़के खड़े हो जाते हैं, लड़कियां आने जाने वाली हैं वो सीटी बजा रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, उसका नतीजा है कि वो राबिया जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उसका नतीजा है वो साबिया जैसी घटनाएं हो जाती हैं। आसानी, ये हिम्मत बहुत आसान नहीं होता है किसी का जान से मार देना। आप ये समझिए कि उस व्यक्ति ने जब उसकी हत्या की और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई अपने आप में बड़ा सवाल है। जब उसको शरीर के अंगों को काटा जा रहा होगा तो क्या मानसिकता रही होगी उस व्यक्ति की। तो जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है इस मामले में। जिस तरीके के सवालात उठाए हैं लोगों ने, आवाम ने जिस तरीके के सवालात उठाए वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। और हम तो ये कहेंगे, सरकार से भी हमारी ये अपील रही, उस दौरान भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातचीत करने की कोशिश की, यही कही कि एक गिरफ्तारी उसमें हुई है उसके पति की, और उसके बाद भी अगर कहीं संशय है कुछ तो सरकार को या पुलिस को निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच करनी चाहिए। तो सर आपने किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा किया प्लान? नहीं, देखिए मीम की तरफ से हमने कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया था। और बाकी ये था कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए, जहाँ हम जा सकते थे, जहाँ हम अपनी बात रख सकते थे, उन प्रोटेस्ट में हम शामिल हुए। और लोग एंटी सोशल एलिमेंट ने पूरी कम्युनिटी को जो है वो कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है, बदनाम कर रखा है। तो सर आप इस विषय पे क्या कहना चाहोगे, मॉब लिंचिंग जैसे विषय पर? क्योंकि आज ज़्यादातर सर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। तो सर आप इस विषय में क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर इसके बारे में बात की जाए तो पिछले 6-7 सालों में जो इस देश के अंदर जो माहौल बनाया गया, जो माहौल बन गया है, वो अपने आप में बहुत डरावने वाला माहौल है। और मैं ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ये बात डरावने वाला नहीं है, और तमाम समुदाय जो ओबीसी क्षेत्र से, ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसके अलावा SC ST समाज के साथ में अगर हम बात करें, जिस तरीके से पिछले लंबे वक्त से इन समुदायों को दबाने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में बहुत डरावना विषय है। और ये कोई एकदम से नहीं हुआ है, ये पूरी इसकी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी रही है। और एक विचारधारा का एक संगठन वो तमाम लोगों को गिराते हुए, उन्हें डराते हुए, धमकाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो हमारे देश के अंदर था, ये जो संविधान जो हमारा देश का ये कहता है कि सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना है, सभी को एक साथ रखने की कोशिश करनी है और सभी के बराबर अधिकार है, ये कहीं ना कहीं उस पर प्रहार है। और हमने ये देखा कि मॉब लिंचिंग के माध्यम से हो, चाहे वो अलग अलग इंसिडेंट्स रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ज़्यादतियाँ की गई हैं। दिल्ली दंगे के बाद अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो अधिकतर क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और उनको आज जिस तरीके के फैसले कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट बिल्कुल सीधा साफ तौर से पुलिस से कह रही है कि आपने ज़बरदस्ती इन लोगों को फंसा रखा है। तो ये पूरा एक तरीके से, मतलब एक जो ये पूरा एक पार्टी है जो एक अपनी विचारधारा को आगे रखते हुए नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक पार्टी ये है क्योंकि इस पार्टी के अंदर हमने ये देखा कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको मान सम्मान दिया गया। हमने ये देखा कि अगर किसी ने बंदूक से गोली चलाई थी किसी इस देश के नागरिक पे, तो उस बंदूक से चलाने वाले व्यक्ति को शाबाशी दी गई। हमने ये देखा कि भीड़ के रूप में अगर किसी को जाके हत्या कर दी गई थी तो उस हत्या करने वाला व्यक्ति जब जेल से छूट के आया तो उसको सम्मान दिया गया, पार्टी के अंदर आगे एक पद दिया गया। तो इसका मतलब तो ये लगता है कि आप चाह रहे हैं कि नफरत फैलाई जाए। अब तो ये सोचते हैं कि अभी नफरत फैलेगी, जो नफरत फैलाएगा तो यानी कि नफरत फैलाने वाला अगर बड़ा है और नफरत फैलाने वाले को अगर आप अपनी पार्टी में मुख्य धारा में लाने की उसको कोशिश करेंगे तो फिर तो देश के अंदर हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं मुख्य धारा में चला जाऊं, मैं पावर में आ जाऊं। तो वो तो मॉब लिंचिंग भी करेगा, वो मारेगा भी, वो गालियां भी देगा, वो सब कुछ करेगा। तो हालात बड़े डरावने हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के अंदर अभी भी हमारे जो
दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जो मतलब मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ इसलिए मैंने दूसरे धर्म का यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश की शब्द लिया, क्योंकि वो लोग अभी भी बहुत बेहतर हैं। सारे लोग उन मानसिकता के नहीं हैं। अगर सारे लोग उस मानसिकता के होते तो आज हमारे देश के बहुत बुरे हाल हो गए होते। बहुत अच्छे भी लोग हैं और उन अच्छे लोगों की ही अच्छाइयाँ ये हैं कि इस देश को जोड़ने का काम कर रही हैं, और हम भी उन्हीं अच्छे लोगों के साथ में मिल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मुसलमान को किसी से को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इस देश के अंदर क्या किया है या हमने इस कि देश को आज़ाद कराने में क्या कुर्बानियाँ दी हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासतौर पे उनको जिन्होंने माफ़िया मांगी हों जेल के अंदर से भी, तो उनको तो हम बताएंगे नहीं। तो बाकी ये हालात डराने वाले ज़रूर हैं, मगर अंधेरे के बाद सुबह आती है तो उस सुबह का इंतज़ार है, एकदम बेहतर होगा सब। सर, जो अभी आपका एजुकेशन सेंटर ओपन होने वाला है, तो सर क्या आप इस एजुकेशन सेंटर में या जितने भी फ्यूचर में ओपन होंगे, तो सर क्या आप स्पेशल जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लासेस देना चाहोगे? देखिए, जो हमारा जो सेंटर, अभी हम लोग जो है बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जिस ट्रेनिंग की शुरुआत इंशाल्लाह इसी महीने हम लोग कर देंगे। उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एक तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग कराएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा जो है इसके साथ साथ भी 1-2 कोर्स हम वहाँ और कराएंगे। तो ये सारे कोर्स कराने के पीछे जो एक कोर ऑब्जेक्टिव है, मैं पहले वो भी बता दूं आपको। उसका मकसद ये है कि जो हमारा जो युवा है आज, जिसके पास नौकरियां नहीं है, काम से परेशान है, एक तो हम उनको वहाँ ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हें जॉब से जोड़ेंगे। एक तो ये मकसद है। दूसरा, सिर्फ उन्हें ट्रेनिंग देना ही मकसद नहीं है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई मुझसे पूछता है कि तुम यहाँ सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को ट्रेनिंग देने के लिए जोड़ रहे हो क्या? मैं बोलता हूँ नहीं, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये बहाना है उनको जोड़ने का। बहाना क्या है कि वो जब जुड़ेंगे ना, लड़के लड़कियां जुड़ेंगे, कोई अगर मेरे साथ एक लड़की जुड़ी तो उसका मतलब ये है कि एक परिवार जुड़ गया। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा इस तरीका ये रहेगा कि वहाँ कंप्यूटर तो सिखाएंगे हम, मगर कंप्यूटर के साथ साथ महीने में 2 सेशन होंगे हमारे, जिस सेशन के अंदर हम लोग संविधान की बात करेंगे, जिस सेशन के अंदर हम लोग भाईचारे की बात करेंगे, जिस सेशन के अंदर हम महिलाओं के अधिकारों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उस सेशन के अंदर हम शिक्षा पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो हर एक मुद्दे को उन बच्चों तक हम पहुँचाएंगे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ये जो युवा जो पीढ़ी है, ये अभी जो जिस तरीके से इसको आप सींचोगे उसी तरीके से ये आगे जाके आपको छाया देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि ये युवा आने वाले वक्त में इस देश को चलाने वाले हैं, इस देश के लिए निर्माण के कार्य ये तमाम तरीके के क्षेत्रों में आने वाले हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि इनको बेहतर तरीके से सींचा जाए, और ख़ास तौर से लोकतंत्र संविधान का जो संविधान जो कह रहा है उसको तो हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो ये है। जैसा कि सर ने बताया, तो सर अपने एजुकेशन सेंटर में जितने भी इनके फ्यूचर में एजुकेशन सेंटर ओपन होंगे, वो संविधान की शिक्षा को, एजुकेशन को बैकबोन मानेंगे, आधार मानेंगे, और इसी के साथ साथ यहाँ की आवाम का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, बौद्धिक विकास करने के साथ साथ और इनका जो है तमाम विषयों में, तमाम क्षेत्रों में उनका मार्गदर्शन करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कनेक्ट विकास। थैंक यू सर।